Hello everyone. So in this video we are going to discuss about dichrometry. इस वीडियो में हम dichrometry को डिस्कस करेंगे. It is one of the type of redox titration. Redox titration का type है dichrometry. Okay. And in this titration, potassium dichromate is used as a titrant. यहाँ पे titrant जो है वो potassium dichromate यूज़ होता है. ओके. एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है K2Cr2O7. क्योंकि इसके पास 7 ऑक्सीजन है सो इट इज़ यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है, एक टाइट्रेटिंग एजेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होता है और आपका सैंपल भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होता है. अगर टाइट्रेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सैंपल आप जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा आपका. ओके. सो potassium dichromate is a oxidizing agent, so it is used for the estimation of reducing substances. जो सैंपल reducing substances होंगे उनके estimation में यूज होगा डाइक्रोमेट्री का. ओके. यहाँ पे प्रिंसिपल क्या वर्क करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल वर्किंग बिहाइंड द डाइक्रोमेट्री. सो इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस रिड्यूसिंग एजेंट्स. क्या होता है जब आप एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है. पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज कर देता है रिड्यूसिंग एजेंट्स को. ओके. सो इट ऑक्सीडाइजेस रिड्यूसिंग एजेंट्स. एंड डाइक्रोमेट आयंस जो हैं, जो कि ऑरेंज कलर का है, गेट रिड्यूस टू क्रोमेट आयन दैट इज ग्रीन इन कलर. ओके. सो डाइक्रोमेट आयन जो है वो इनिशियली उनका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है. और जब ये रिड्यूस हो जाते हैं, जब अपना ऑक्सीजन ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस को दे देते हैं और खुद इटसेल्फ गेट रिड्यूस हो जाते हैं, तो द कलर ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम ग्रीन बिकॉज जो क्रोमेट आयंस है उनका रिडक्शन हो चुका है. ओके. सो द रिड्यूसिंग सैंपल गेट ऑक्सीडाइज. जो भी आपका रिड्यूसिंग सैंपल है वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज, और जो क्रोमेट आयन है वो रिड्यूस हो गया है. ओके. सो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड. पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, प्योर है, स्टेबल है, हाई मोलिकुलर वेट है. तो प्राइमरी स्टैंडर्ड है इसलिए इसके सॉल्यूशन को आपको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी को वे कीजिए और उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लीजिए. यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, सो यहाँ पर एक एक्सटर्नल इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट आपको लगेगी. सो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज नॉट सेल्फ इंडिकेटर, सो इंडिकेटर आर रिक्वायर्ड इन दिस टाइट्रेशन. कॉमन इंडिकेटर जो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर वो होता है डाइफिनाइल अमीन सल्फेट, ओके, सल्फोनेट. देन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड, सो नो नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. एप्लीकेशन की बात की जाए, सो इट इज़ यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फेरस सॉल्ट्स. यहाँ पे डाइक्रोमेट्री का कहाँ पे यूज़ होता है, जितने भी फेरस सॉल्ट्स हैं जिसमें भी फेरस आयंस प्रेजेंट है उनके एस्टिमेशन में आप यूज़ कर सकते हो. ओके. देन फेरस अमोनियम सल्फेट के एस्टिमेशन में आप यूज़ कर सकते हो. देन एनी रिड्यूसिंग एजेंट्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप इसका यूज़ कर सकते हो. एडवांटेज क्या है डाइक्रोमेट्री का, सो इट इज़ प्राइमरी स्टैंडर्ड, सो नो नीड टू स्टैंडर्डाइज इट. ओके. प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, यहाँ पे सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं है. स्टेबल सॉल्यूशन है, एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलता है, नॉट अफेक्टेड बाय द लाइट. पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन है पोटेशियम पर मैग्नेट की तरह अनस्टेबल नहीं होता है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द लाइट. एंड डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल इंडिकेटर आपको डालना होता है. जो क्रोमियम आयंस होते हैं, जो क्रोमियम कंपाउंड्स जो बनते हैं वो स्लाइटली टॉक्सिक इन नेचर होते हैं. सो दिस इज अ ब्रीफ introduction about the dichrometry.